देखिए, दरअसल बात यह है कि जब हमने बाहुबली हो या फिर ऐसे बिग बजटेड फिल्म हो, जब देखते थे तो तब लगभग 250, 300, 400, 500, कुछ एक ऐसी भी फिल्में हैं जो 1,000 करोड़ तक बजट लेकर बनाई जाती हैं। तो कुछ लोग हम लोग फ्रेंड सर्कल में ये चर्चा करते थे कि टेक्नोलॉजी जो है जिस तरह से बदलते जा रही है, उस तरह से देखा जाए तो हो सकता है कि लो बजट में भी हम फिल्में बना सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है अभी, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जो एआई टूल्स अभी मार्केट में अवेलेबल हो रहे हैं, उसके आधार पर हम ये डेफिनेटली कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में जो हम विजुअल इफेक्ट ग्रैंड स्केल पर पहले देखा करते थे, वो बहुत ही कम बजट में बना सकते हैं। तो ये बेसिकली आइडिया, जैसे आपने पूछा कि रावण का आइडिया, वैसे तो मैं रावण के कैरेक्टर पर बरसों से अभ्यास कर रहा हूँ, स्टडी कर रहा हूँ, रिसर्च कर रहा हूँ। बीइंग एज एन एंडोलॉजिस्ट, मैं एंडोलॉजिस्ट हूँ। और इंडियन सब कॉन्टिनेंट पर मेरा काफ़ी अच्छा रिसर्च रहा है। तब मैं ये सोचा था कि रावण जो है, जिसने बहुत से ऐसे अलग अलग जो देश हैं उससे जुड़ा हुआ था, ख़ास तौर से साउथ ईस्ट के जो जितने भी छोटे मोटे उस ज़माने में देश आते थे, या फिर आप कह सकते किंगडम आते थे, या राजाएं होते थे, उनके साथ काफ़ी अच्छा उसका एक ट्रेडिंग जो बिजनेस था वो सेटअप किया था उसने। ख़ास तौर से हम ये कह सकते हैं मैरी टाइम जो नेवी का जो ज़्यादातर डेवलपमेंट है, जो मैरी टाइम बिजनेस जो डेवलपमेंट है, वो हम ये कह सकते हैं कि रावण के ज़माने में ज़्यादातर हुआ था, क्योंकि उससे पहले हमारे यहाँ कोई इतिहास नहीं मिलता, या उसके बाद भी हमारे यहाँ कोई इतिहास नहीं मिलता। फिर हमारे पास सवाल ये था कि इस तरह की कंटेंट लेकर हम जब मार्केट में इसको प्रोड्यूस करने के लिए जाएंगे तो कहाँ तक बजट जाएगा। तो फिर हम एक 4 दोस्त लोग थे, हम ये सोचने लगे कि इसका बजट जो है लगभग 500 से 1,000 करोड़ तक जा रहा था। तो फिर बनाना तो है, कहानी अच्छी है, स्क्रिप्ट अच्छी है, स्क्रीन प्ले अच्छे हैं, डायलॉग्स अच्छे हैं, कैरेक्टर बहुत ग्रैंड लेवल का है, तो फिर करना क्या चाहिए। फिर हमने सोचा कि व्हाई नॉट ट्राई दिस द एआई असिस्टेड फिल्म। तो फिर हमने ट्राई किया, फिर उसके बाद हमने जब ये वीडियो जनरेट किया, फिर हमको ये यकीन हो गया, विश्वास हो गया कि हम इस तरह की फिल्म बना सकते हैं। फिर उसके बाद हमने जुड़ा सवाल है सर, एआई जनरेटेड तो आपने जैसे राइटिंग भी आपने किया, डायरेक्शन भी आपने, जी जी बिल्कुल, एआई को जो प्रॉम्प्ट दे रहे थे तो उसके लिए असिस्ट कौन कर रहा था। देखिए, मैं सिर्फ अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ 8-10 लोग हैं जो जुड़े हुए ये काम कर रहे हैं। तो एआई के लिए प्रॉम्प्ट देने के लिए एआई का ही मदद लेना है ये ज़रूरी नहीं है। कुछ क्रिएटिव काम ऐसे होते हैं जिसके लिए ह्यूमन बीइंग का ब्रेन का इस्तेमाल करना भी ज़रूरी होता है। तो हुआ ये था कि हम लोग जब इनिशियली जो टूल्स मार्केट में अवेलेबल थे, तब तो बहुत लंबे चौड़े प्रॉम्प्ट्स आपको देना पड़ता था, तब जाकर कहीं कुछ एक अच्छे वीडियो जनरेट हो जाते थे। अभी बहुत मैं ये कह सकता हूँ कि एआई में क्रांति आ गई। तो ये आने वाले दिनों में फिल्म इंडस्ट्री का फेज जो है जो पूरी तरह से चेंज करने वाला है, क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं ये कह सकता हूँ डेफिनेटली कि आप अगर देखेंगे ग्रैंड स्केल में बने हुए जितने भी हिस्टोरिकल जॉनर से जुड़े हुए जितने भी मूवीज़ हैं, आज उन मूवीज़ को मान लीजिए उस ज़माने में या पिछले 10 साल पहले या 15 या 5 साल पहले अगर 500 करोड़ में फिल्में बनती थी, तो वो 5 करोड़ में बन सकती है। डेफिनेटली ये चेंजेस जो है आने वाले दिनों में आ रहे हैं। हमारी फिल्म की लेंथ लगभग 2 घंटे 15-20 मिनट तक। ये जो एआई आप कर रहे थे, जैसे रावण का फेस देखा, हमने रावण का देखा, बचपन का भी देखा, तो इसको कंटिन्यूटी में मेंटेन करने में कैसे कोई डिफिकल्टी आई, क्योंकि एआई हमेशा चेंज कर रहा है। नहीं, अभी एआई इतना मैच्योर हो चुका है कि अब कैरेक्टर कंसिस्टेंसी जो है
वो आप डेफिनेटली मेंटेन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सर ओरिजिनल जो लोगों का कैरेक्टर होता था आज एआई में कहा जा रहा है कि जगह ले रही है, तो क्या ये लोगों को जोड़ सकते हैं उसी तरीके से? क्यों नहीं जोड़ सकते हैं आने वाले दिनों में। आप देखिए अभी आप मीडिया से जुड़े हुए लोग भी हैं, पहले जो आप जो हार्डवर्क करते थे, आज ये एआई को आप बता देंगे कि ये जनरेट करके दे दीजिए, तो आप मीडिया के लिए जो कंटेंट चाहिए वो जनरेट करके दे रहा है। तो वो डेफिनेटली हर साइंटिस्ट भी लोग एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं बीइंग एज अ डॉक्टर मैंने देखा था कि एक ऐसा प्रश्न था जिसे 20 साल में कोई सॉल्व नहीं किया था, उसे एक 20 मिनट में एआई ने सॉल्व किया था। तो आने वाले दिन एआई के पास तो डेटा है ना भाई, दुनिया भर का डेटा उसके पास है, ऐसी ऐसी कौन सी चीज है। और उसके साथ साथ वो खुद भी ट्रेंड होते जा रहा है दिन ब दिन। हम जो कुछ दे रहे हैं अब सारे लोग जुड़े हुए हैं, तो वो ट्रेनिंग के जरिए वो एआई इतना क्या कहना चाहिए उसको कि एग्जीक्यूशन अपडेट तो हो रहा है, एग्जीक्यूशन में ना वो थोड़ा सा स्मार्ट और ज्यादा परफेक्ट हो जा रहा है। तो वो डेफिनेटली अगर वो परफेक्ट हो रहा है तो आने वाले, जैसे पहले देखिए हम 3D में जब एनिमेशन बनाते थे तो कितनी दिक्कतें आती थी हमको। अभी वो रिगिंग करना, ये वो जो डिफिकल्टीज थी, मतलब एक एनाटॉमी उसको जो बताना था या ये 3D के जरिए करने के लिए, वो बहुत डिफिकल्ट टास्क था, सिंपलिसिटी नहीं थी। आज एआई के पास है ना इतनी, मतलब इतना डेटा अवेलेबल है ना, वो एनाटॉमी को झट से समझ लेता। आपने अभी वो टीजर को देखा है, मुझे डेफिनेटली पता है कि उसमें 80% तो आपको लाइव शूटिंग लगा रहे हैं। क्या लगा है आपको कि ये जो है वो मतलब, हाँ फीलिंग, जी। इससे हम लोग ये कह सकते हैं कि हमने तो शुरुआत की है इसको। हमारे जो आने वाले दिनों का प्लान है, 5 माइथोलॉजिकल एक्शन थ्रिलर्स फिल्में हम बना रहे हैं, उसमें से पहला चैप्टर जो है रावण। तो रावण की बात करें तो सर ये इसमें रावण को ग्लोरीफाई किया जा रहा है या किस तरह का है आपका? ये डेफिनेटली मुझे मुझे पता था ये सवाल मीडिया के जरिए पूछे जाएंगे, क्योंकि ग्लोरीफाई करने का, देखिए ग्लोरीफाई करने का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि सारी दुनिया को पता है लिटरेचर में रावण ने क्या 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 सब कुछ लिखा है, और सब कुछ उसके बारे में सोशल मीडिया और अलग जितनी भी चीज़ें उस पर चर्चाएं होती है, रील्स बनाए जाते हैं और लोग उस पर रिएक्ट भी करते हैं। लेकिन हम ये नहीं कह रहे कि हम रावण को ग्लोरीफाई करके ये सामने रखने का प्रयास करें, कोशिश करें, बिल्कुल नहीं है। हम रावण के जन्म से लेकर मरण तक जो यात्रा है, उस यात्रा में कितनी घटनाएं हो गई जो कि बहुत से लोगों को पता भी नहीं है। हम चाहते हैं, अब मैं जैसे कि कैरेक्टर का नाम लो, कैकेसिया आपको पता है? नहीं पता है। सुमालियम आपको पता है? नहीं पता है। माल्यवान आपको पता है? नहीं पता है। ये जो है ना, ये लोग जो रावण के साथ जुड़े हुए थे, और रावण को बनाने में, उसके कैरेक्टर को ऊपर लाने के लिए उन्होंने किस तरह की मतलब कोशिशें की, प्रयत्न किया, वो सारी चीजें है ना इस फिल्म के जरिए हम सामने। दिवाली को एक बहुत बड़ी डेट नहीं, ऐसा नहीं, हम लोग बना रहे हैं, हमारा एक अंदाजा है कि हम लोग मतलब इन द मंथ ऑफ नवंबर तक या इन द मंथ ऑफ लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर हम लोग कंप्लीट करेंगे, तो फिर रिलीज करने का प्रयास करें। देखिए हम किसी के साथ कंपटीशन क्यों करेंगे भाई, वो तो 4,000 करोड़ वाले, हम 4 करोड़ वाले हैं। हम चाहते हैं कि हम रावण को सामने लाए, और हो सकता है डेट्स के बारे में तो डेफिनेटली हम कह नहीं सकते। अगर रामायण वाले डेट्स चेंज कर सकते हैं तो हो सकता है हम भी डेट्स चेंज करें। हाँ, ये प्रोसीजर बहुत लंबा है और आप जैसे समझते हो वैसा नहीं है। एआई को बनाने में बहुत कठिन काम है, और एआई को बनाना, वो भी आप लाइव शूटिंग की तरह उसको बनाना थोड़ा डिफिकल्ट है, थोड़ा टाइम कंज्यूम हो सकता है। मुझे लगता है अगर हम एक अच्छे टीम के साथ अगर काम करेंगे तो एआई का वर्क जो 8 से 10 महीने में एक 2 ढाई घंटे की फिल्म हम बना सकते ये प्रेसिडेंट साहब से पूछिए अभी भैया से, फिर हम बताएंगे। सुभाष जी को बहुत बहुत धन्यवाद है, इन्होंने बहुत ही अच्छा फिल्म बनाया, देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। और एआई पे हमने देखा। और भी देखिए कि ट्रेलर ही देखा, रशियस देखिए क्या? नहीं, मैं तो आए जस्ट पहले बार में आया अभी भैया के साथ और सुभाष जी को विश करने के लिए, बट मुझे बहुत अच्छा लगा जो हिसाब से सुभाष जी ने बोला इनकी टीम है, सारी टीम को मैं सल्यूट करता हूँ। आई एम क्वाइट शॉक एंड सरप्राइज, नई टीम ने इतना बड़ा इम्पैक्ट मुझे आज
46 ईयर हो गए इंडस्ट्री के अंदर। मैंने बहुत एआई के अंदर मेरी भी एक फिल्म शुरू हो रही थी, कर्मान्या, उसका भी ट्रेलर मैंने काफ़ी, कर्मान्या के बारे में आप लोगों ने मीडिया में सुना होगा, बट मैंने जब ये ट्रेलर देखा, आई एम इम्प्रेस। सुभाष जी, गुड जॉब आपको और आपकी पूरे फ्रेंड सर्कल को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। हाँ भैया, बैठो 2 मिनट, अभी मैं बोल ही रहा हूँ भैया। नहीं शुभकामना दे दी इसके में तो बोलिए बोलिए सर। हाँ जी, क्या सवाल? और सर दूसरा कर्मान्या जैसे अभी कंप्लीट नहीं हुई है, तो ये ट्रेलर देख के रावण का आपका मतलब विचार बना नजरिया है बदल कि सकता कंप्लीट करें इसको कर्मान्या? नहीं नहीं, ऑफ कोर्स, क्यों नहीं करेंगे कर्मान्य को। ये अपना अलग सब्जेक्ट है, वो अपना जंगल का अलग सब्जेक्ट है, लेकिन ये पिक्चर पहले रिलीज होगी, जैसे सुभाष जी ने बोला है, दिवाली तक। और मुझे लगता है आपकी टीम ने बहुत बहुत बढ़िया काम जी, किया। thank you. जहाँ तक मैं इन्वॉल्व हूँ इंडस्ट्री में, गॉट ए गुड टीम एंड यू डिड ए फैंटास्टिक जॉब Thank you. एंड आई एम वेरी इम्प्रेस। ऑल द बेस्ट फॉर योर टीम। इनके साथ अब दो देखिए, दरअसल हम उस पर भी सोच रहे हैं। हम लोग चाहते हैं अगर जी भाई कंटेंट नमस्ते, हमको टारगेट जी जगह जाना है। जी वो भी एआई क्रिएटेड है। AI created है, डेफिनेटली AI created। लैंग्वेज और कहाँ पर? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, आपने बिल्कुल अच्छा सवाल किया। देखिए, वैसे मेरे साउथ के कुछ प्रोड्यूसर से अच्छा रिलेशन है, डिस्ट्रीब्यूटर से भी अच्छा रिलेशन है। अगर हमारा कंटेंट इतना स्ट्रांग बन जाएगा कि वो ऑडियंस को अपील कर सकता है, ऐसा कॉन्फिडेंटली हमको जब ऐसा समझ में आएगा, तो हम उसको एक मतलब एक 2-4 लैंग्वेज में तो हम लोग उसे बना डालेंगे। क्योंकि रावण का विषय सिर्फ अपर इंडिया से नहीं, और साउथ इंडिया में भी कुछ लोगों को उसके बारे में आस्था है, तो हो सकता है हम लोग एक 4-5 लैंग्वेज में रिलीज करें। द राइज बिफोर द फॉल। हाँ जी। सर रावण द राइज बिफोर द फॉल, बिफोर द फॉल मतलब सही सी बात ये समझे कि जब राम और रावण का युद्ध हुआ, उससे पहले की जर्नी आप दिखाने वाले जी जी जी, डेफिनेटली डेफिनेटली। इट्स अ क्वाइट इंटेलिजेंट क्वेश्चन, क्योंकि हम दिखा रहे हैं वही द राइज बिफोर द फॉल, इसीलिए तो हमने उसको टैगलाइन दिया था, द राइज बिफोर द फॉल। क्योंकि 80% जो है वो रावण की खुद की जो राइज है उस कहानी से जुड़ी हुई है। बाकी जो 20% है वो फॉल से जुड़ी है। मतलब रामायण के जितने भी कैरेक्टर है वो 20% में आ जाएंगे। बाकी 80% जो मैंने जब आपसे कहा आपको पता नहीं सुमाली कौन है, मतलब KKC कौन है, ये जितने भी कैरेक्टर है वो 80% में आ जाएंगे। और हनुमान जी से लेकर राम जी, सीता जी, बाकी जितने भी है वो 20%। जी 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 जी। सर ये सारी सर्च करने के लिए कितना समय गया आपको, क्योंकि ये सारी चीजें कहाँ से खोजा आपने या किस तरीके से सारे कैरेक्टर को निकाला है? देखिए, इसके लिए काफ़ी लंबा समय लगा मुझे, क्योंकि मैंने जैसे पहले भी कहा था, बीइंग एज एन इंडोलॉजिस्ट, मैं बरसों से इंडियन सब कंटिनेंट पर स्टडी कर रहा हूँ, अभ्यास कर रहा हूँ। और मेरी एक किताब भी शायद आने वाले 2-4 महीने में पब्लिश हो जाएगी। वो लिंग्विस्ट से जुड़ी हुई किताब है कि लिंग्विस्ट से आउट ऑफ इंडिया जो थ्योरी है, उस आउट ऑफ इंडिया थ्योरी जो है, मतलब जो इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस जो है वो एक साथ कैसे जुड़ गए और किस तरह से आउट ऑफ इंडिया उनका मतलब प्रचार प्रसार हो गया, फिर अपभ्रंश होते होते अलग लैंग्वेजेस बनते गए। उस पर मैं काफ़ी अच्छा रिसर्च किया हूँ। तो वो किताब भी रिलीज़ हो जाएंगी। जैसे आपने कहा कि मैं ये बात दरअसल बहुत लोगों को पता नहीं है। हमको ये पता है कि आर्यावर्त कहाँ था, फिर साउथ इंडिया में दंडकारण्य कहाँ था। हमको ये पता नहीं है कि मलय कहाँ था, यव कहाँ था, सुमात्रा कहाँ था, चंपा कहाँ था, ब्रह्मदेव, ये सारी चीज़ें पता रहे। मतलब हम अगर रावण के जरिए देखेंगे तो ना इतना फैला हुआ उसका साम्राज्य था। फिर उसके बाद डेफिनेटली हम ये समझ सकते हैं कि मतलब हमारी जो सभ्यता है वो मतलब पूरा इंडियन सब कंटिनेंट से लेके साउथ ईस्ट तक पूरा ऐसा फैला हुआ था। फिर वो ये सारी बातें जो इस फिल्म के जरिए सामने आ जाएगी। और जो काला सोना है, स्पेशली इंडिया में सोना इतना कहाँ से आता था, तो हम लोग काला सोना काला सोना मतलब समझ गए, काला सोना, काली मिर्च बेचा जाता था, इतना बेचा जाता था इंडिया से दूर तक, मसाले वगैरह जाते थे ना,
इसलिए उसका नाम रखा गया था काला सोना, क्योंकि वो काली मिर्च देकर सोना इंडिया में लाया जाता था। तो ये कहानी जो है ये बहुत से लोगों को मालूम नहीं है। वो बहुत से हमने जैसे कहा ना, ट्रेड जो है, जैसे कि जो रावण का जो फैला हुआ एक ट्रेड है, वो उसके जरिए हमें ये भी पता चलता है कि समुद्र मार्ग से रावण कहाँ तक फैला हुआ था, और उसके बाद हम लोग अगर जमीन मार्ग से देखेंगे वो कहाँ तक फैला हुआ था। ये सारी चीज़ें जो फिल्म में आप देखेंगे तो आपको भी एक कुछ नया देखने को मिलेगा। मतलब डेफिनेटली काल्पनिक काल्पनिक ओरिजिनल सारे कैरेक्टर्स आपने दिए। नहीं, देखिए वाल्मीकि रामायण जो है उसका रेफरेंस है, और साथ साथ में थोड़े बहुत कहानी को थोड़ा सा रंजक बनाने के लिए हमने कुछ ऐड किया है। तो इसलिए हम इसको माइथोलॉजिकल भी कह सकते हैं, थोड़ा बहुत हिस्टोरिकल भी कह सकते हैं। ऐसा नहीं कि पूरी माइथोलॉजी नहीं है, लेकिन हम लोग इस कहानी को बता रहे एक्शन थ्रिलर के जॉनर के जरिए। आप टीजर देखने के बाद आपको पता लग गया होगा कि एक्शन थ्रिलर ही इसका जो मेन जॉनर है, उस जॉनर के साथ फिल्म सामने आएगी। जी अधिकतर सर जितनी फिल्में बनी है सब जो है